नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अपने खून का प्यासा पार्ट 3। यह सोच विक्रम ने कुएं में झांका। ओह, कुएं में तो एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है। सांप को देखकर विक्रम पीछे हट गया। तभी उसने आवाज़ सुनी, मुझे देखकर डरो ना भाई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुनो, मेरा एक काम कर दो। लो, यह थैली लो, इसमें कई हजार मोती हैं। तुम इनकी एक माला बनाकर दक्षिण दिशा में बहती हुई एक नदी के पास जाना। उसके दाएं किनारे पर एक सूखा पेड़ है, यह माला उस पर टांग देना। सांप के इतना कहते ही एक पोटली कुएं से ऊपर आ गई। युवक, इस पोटली में मोती हैं, इसे तुम माला बनाने के लिए ले लो। लेकिन यह सब तुम मुझसे इसलिए करवाना चाहते हो सर्प देवता? भाई, मैं एक श्रापग्रस्त मनुष्य हूँ। बरसों से किसी मनुष्य के यहाँ आने के इंतजार में इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं पुनः मनुष्य योनि में आ जाऊंगा। अगर ऐसी बात है भाई, तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। विक्रम ने मोतियों की पोटली ले ली। विक्रम ने मोतियों की पोटली को खोला। उसमें सुई धागा भी था। वह मोतियों की माला बनाने बैठ गया। उसने माला बनाने में दिन रात अथक परिश्रम किया। तीसरे दिन शाम के समय माला बनकर तैयार हो गई। माला को लेकर वह सर्प द्वारा बताई दिशा की ओर चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचकर, यही वह पेड़ है जिस पर मुझे माला टांगनी है। फिर विक्रम ने उस सूखे पेड़ पर वह माला टांग दी। माला के पेड़ पर टांगते ही वह पेड़ चरमराकर गिर पड़ा और वहां एक बूढ़ा प्रकट हुआ। बेटा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम्हारे कारण ही मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकी है। लेकिन बाबा, तुम्हें श्राप किसने दिया था? बेटा, मैं एक जादूगर हूँ। अपने जादू से मैं लोगों को विभिन्न प्रकार से परेशान किया करता था। तब एक ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दिया था। मेरी क्षमा मांगने पर उन्होंने मुझे सर्प की योनि से मुक्ति पाने का उपाय बताया। उस उपाय को आज तुमने पूरा किया है। बूढ़े के पूछने पर विक्रम ने उसे बताया, बाबा, मैं नील घाटी की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मेरे पूर्वजों का कवच रखा हुआ है। बेटे, नील घाटी तक पहुँचना तो बहुत ही दुष्कर कार्य है। मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। उस अंगूठी को पहनते ही तुम्हारे कदम स्वतः ही नील घाटी के रास्ते की ओर उठने लगेंगे। ओ बाबा, आपने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी है। बूढ़े ने उसे एक अंगूठी दी। तत्पश्चात उसे एक पानी का लोटा देता हुआ बोला, राह में भयंकर प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। तुम उन पर इस पात्र के जल को डाल देना। वे तुरंत ही आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। विक्रम ने बूढ़े से जल का लोटा भी ले लिया। तब बूढ़े ने उसे एक तलवार भी दी। तत्पश्चात, बेटा, नील घाटी की तलहटी में एक गुफा है। उस गुफा में ही तुम्हारे पूर्वजों का कवच रखा हुआ है। तुम्हारे कुल की देवी उस कवच की हमेशा सुरक्षा करती रहती है। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बूढ़े से विदा लेकर विक्रम ने उसकी दी हुई अंगूठी उंगली में पहन ली। तब उसके कदम स्वतः ही पूर्व दिशा की ओर मुड़ गए। जादूगर की दी हुई अंगूठी वाकई चमत्कारी है। अगर जादूगर से मुलाकात न होती तो मुझे नील घाटी ढूंढने में परेशानी उठानी पड़ती। राह में उसकी एक विचित्र प्रकार के जंतु से भिड़ंत हुई। मुझे शीघ्र ही जादूगर द्वारा दिया गया जादुई जल इस जंतु पर छिड़कना चाहिए। और जैसे ही लोटे का जल विक्रम ने उस जंतु पर छिड़का, वह विचित्र जंतु चिंगाड़ मारता हुआ आग में जलने लगा। इस प्रकार विक्रम की राह में कई प्रकार की बाधाएं आई, पर वह जादुई जल के द्वारा हर बाधा को पार करता हुआ नील घाटी की तलहटी में पहुंच गया। शायद उस गुफा में ही मेरे पूर्वजों का कवच रखा हुआ है। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, आओ विक्रम, आओ, मैं कब से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कुल देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तब कुल देवी ने उसे एक जगमगाता कवच भेंट किया। विक्रम, यही है तुम्हारे पूर्वजों का कवच, इसे ग्रहण करो। विक्रम ने कुल देवी से कवच लेकर उसे पहन लिया। तब कुल देवी अंतर ध्यान हो गई। कवच पहनते ही, ओह, कवच को पहनते ही मैं अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। तत्पश्चात, मेरे पूर्वजों के कवच, मैंने सुना है तुम भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें बता सकते हो। हाँ विक्रम, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बताओ, मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं, और अगर जीवित हैं तो इस समय कहाँ हैं? विक्रम, तुम्हारे पिताजी जीवित हैं
और इस समय मनोहर नगर की सीमा के बाहर स्थित एक दुर्ग में कैद हैं। क्या कहा? पिताजी महाराज कैद हैं? कवच, बताओ तो उन्हें किसने कैद कर रखा है? तुम्हारे मामा दुर्जन सिंह ने। और किसने? लेकिन वे उनकी कैद में कैसे आए? उन्हें तो दुर्जन सिंह ने राजा अवंती सेन से लड़ने के लिए भेजा था। चक्रम सिंह को युद्ध में भेजना तो दुर्जन सिंह की एक चाल थी। जैसे ही चक्रम सिंह सेना के साथ मनोहर नगर की सीमा से निकलकर दुर्ग के पास पहुंचे थे, उन्हें दुर्ग में कैद कर लिया गया था। तब से चक्रम सिंह उसी दुर्ग में कैद हैं। यह सुनकर, दुर्जन सिंह, तूने मेरे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। अब मैं तुझे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे मारने आ रहा हूँ दुष्ट। क्रोध को शांत करो विक्रम और संयम से काम लो। पहले अपने पिता को दुर्जन सिंह की कैद से छुड़ाओ, तब उसे मारने की सोचना। यह सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो गया। तुम ठीक कह रहे हो कवच, पहले मुझे पिताजी महाराज को दुर्जन सिंह की कैद से छुड़वाना चाहिए। यह कहकर विक्रम ने जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी की ओर देखा। जादुई अंगूठी, मुझे उस दिशा की ओर ले चल जहाँ मेरे पिता कैद है। तब विक्रम के पग दक्षिण दिशा की ओर उठने लगे। ओह, कितने लंबे समय बाद मैं अपने पिताजी महाराज को देखूंगा। कई दिन का सफर तय करके विक्रम उस दुर्ग के बाहर पहुंचा जिसमें राजा चक्रम सिंह कैद थे। उस समय रात हो गई थी। अब मुझे मौका देखकर इस दीवार की दूसरी ओर पहुंचना है। विक्रम ने सारा जीवन जंगल में व्यतीत किया था, इसलिए उसे बड़े बड़े पेड़ों पर छलांगे लगानी आती थी। उसने दुर्ग की दीवार की ओर छलांग लगाई। अगले ही पल वह दुर्ग के अंदर था। कौन है? मार दो कमबख्त को। दोनों ने अपने अपने भाले खींचकर विक्रम की ओर मारे, लेकिन कवच से टकराकर भाले नीचे गिर गए। यह देख, ओह, इस कवच ने मेरी जान बचा ली है। तब विक्रम कहर बनकर पहरेदारों पर टूट पड़ा। कुछ ही समय में उसने दुर्ग में तैनात सभी पहरेदारों को मार गिराया और पिता को तलाश करता हुआ विक्रम एक कक्ष में पहुंचा। लगता है यही मेरे पिता चक्रम सिंह है। कैसी सुख की नींद सोए पड़े हैं। उसने पास जाकर चक्रम सिंह को उठाया। कौन हो तुम? पहचानिए महाराज कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर चक्रम सिंह गौर से विक्रम की ओर देखने लगा। तभी उसकी नज़र अपने पूर्वजों के कवच पर पड़ी। यह तो हमारे पूर्वजों का कवच है, लेकिन इस लड़के ने इस कवच को क्यों पहन रखा है? कहीं यह मेरे बेटे करण या विक्रम में से एक तो नहीं है? चक्रम सिंह को अपनी ओर ध्यान से देखते पाकर विक्रम ने कहा, महाराज, मैं आपका बेटा विक्रम हूँ। विक्रम, मेरे बेटे। तत्पश्चात, तुम्हारा भाई करण कहाँ है विक्रम? तुम्हारी माँ सुलक्षणा कैसी है? कुछ मत पूछिए पिताजी महाराज, हम पर दुर्जन सिंह ने बहुत जुल्म ढाया है। तब विक्रम ने चक्रम सिंह को अपनी आप बीती कह सुनाई। तत्पश्चात, उठिए पिताजी महाराज, यहाँ से चलिए। अब मैं शीघ्र ही दुर्जन सिंह को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। नहीं विक्रम, अभी नहीं। पहले तुम मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, तब दुर्जन सिंह के बारे में सोचना। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब चक्रम सिंह को साथ लेकर विक्रम हिमगिरी के जंगल में पहुंचा। ओह, यह तो बहुत भयानक जंगल है विक्रम। इस घनघोर जंगल में रहकर ही मैंने और माँ ने अपना जीवन गुजारा है पिताजी महाराज। जैसे ही विक्रम पिता को लेकर गुफा में पहुंचा, स्वामी, आप? सुलक्षणा। सुलक्षणा दौड़कर चक्रम सिंह के चरणों में गिर गई। स्वामी, करण हमसे रूठकर भगवान के पास चला गया है। उठो सुलक्षणा, मुझे विक्रम ने सब कुछ बता दिया है। फिर काफी देर तक वे एक दूसरे की आप बीती सुनते रहे। उसके बाद, पिताजी महाराज, अब हमें मनोहर नगर चलना चाहिए। हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तब तीनों गुफा से निकलकर मनोहर नगर की ओर चल दिए। पता नहीं अब तक मेरे पिता सुरजन सिंह और माँ सौदामिनी जीवित भी होंगे या नहीं। वे चलते गए। राह में काफी आगे जाने के बाद अग्निपुत्र ऋषि का आश्रम पड़ा। ऋषिवर, प्रणाम। आओ वत्स, तुम लोग कौन हो? अग्निपुत्र ऋषि के आश्रम में आप सबका स्वागत है। आप अग्निपुत्र ऋषि हैं? हाँ देवी, हम ही अग्निपुत्र ऋषि हैं। ओ ऋषिवर, आज आपके दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया है। तब सुलक्षणा ने अपने पति व पुत्र का परिचय ऋषि को दिया और अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। सारी बात जानकर, ओह, दुर्जन सिंह ने तो तुम लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। ऋषिवर, हम दुर्जन सिंह से बदला लेना चाहते हैं।
तुम्हें उस नराधम से अवश्य बदला लेना चाहिए। तब एक बार फिर अग्निपुत्र ऋषि ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए। कहो भक्त, हमें कैसे याद किया? भगवान, आपके देवदूत ने जो मणि मुझे पहले दी थी, आज वही मणि मुझे पुनः चाहिए। यह सुनकर, लो अग्निपुत्र ऋषि, अब इस मणि पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। इस मणि को तुम किसी को भी दे सकते हो। भगवान, मैं कृतार्थ हुआ। अग्निपुत्र को मणि देकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब, लो विक्रम, इस मणि को लो। इस मणि के सामने तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगे, तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पर ध्यान रहे, कभी भी इस मणि का दुरुपयोग नहीं करना, वरना यह मणि तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अच्छा ऋषिवर, मैं ऐसा ही करूंगा। तत्पश्चात वे तीनों अग्निपुत्र ऋषि से आज्ञा लेकर आगे चल दिए। विक्रम, ये वही अग्निपुत्र ऋषि थे जिनके वरदान से मेरा और दुर्जन सिंह का जन्म हुआ था। ओह, तो ये ही वे ऋषि थे। जब वे मनोहर नगर के राजमहल के बाहर पहुंचे। मणि, जब हम तीनों राजमहल में प्रवेश करें तो हमें कोई भी रोके टोके नहीं और हम निर्विघ्न दुर्जन सिंह के पास पहुंच जाएं। कहते हुए विक्रम ने सुरक्षा और चक्रम सिंह के साथ राजमहल में प्रवेश किया। आश्चर्य है, हमें कोई भी पहरेदार नहीं रोक रहा। सारे पहरेदार पत्थर की मूर्ति की तरह हमें देख रहे हैं। राजमहल के गलियारों को पार करके वे तीनों दुर्जन सिंह के कक्ष में पहुंचे। कौन हो तुम लोग? वाह मामा, अपने काल को भी नहीं पहचानते? क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे प्यारे मामा, मैं तुम्हारा भांजा विक्रम हूँ। अब दुर्जन सिंह चौंका। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या किसी पहरेदार ने तुम्हें रोका नहीं? दुर्जन मामा, तूने मेरे परिवार को बहुत सताया है। मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा तू? विक्रम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और आज पृथ्वी पर से एक राक्षस का भार कम हो जाएगा। दुर्जन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तत्काल ही मर गया। तत्पश्चात, मणि, हमें राजा सुरजन सिंह के पास ले चल। अगले ही पल तीनों राजा सुरजन सिंह के कक्ष में थे। ओह, मेरे माता पिता की हालत आज भी 20 वर्ष पहले जैसी है। तब विक्रम ने मणि से प्रार्थना की, मणि, मेरे पूज्य नाना नानी को पूर्णतः स्वस्थ कर दो। तत्काल ही राजा सुरजन सिंह और महारानी सौदामिनी स्वस्थ हो गए। तब सुरजन सिंह ने विक्रम को गले लगा लिया। सुरक्षा और चक्रम सिंह वापस रविनगर चले गए और सुरजन सिंह ने अपने नाती विक्रम को मनोहर नगर का राजपाट सौंप दिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।